नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलूं कि एक अच्छी प्रोजेक्ट पर जो है वैकेंसी आई हुई है, जिसको लेकर के हम इस वीडियो में साझा करेंगे उस इंफॉर्मेशंस को जो कि स्पॉन्सर कर रही है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है आपको प्रोजेक्ट किस कॉलेज में रन करेगी, तो मैं बताते चलूं कि आपका आईआईटी पटना, जो कि ये वहीं से जो है इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आईआईटी पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है और यही जो है एक एडवर्टीजमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशंस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सामने में जो दिख रहा है आपको, इंडियन स्पेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना बिहटा में है, ठीक है। और उसका ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 2 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर रहा और एप्लीकेशंस जो है आपको इनवाइट किया गया है, जो कि टेम्पोररी है, रिसर्च एसोसिएट का, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट की बहाली है, ये 3 साल तक के लिए है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर प्रेशर ड्रॉप इन सर्कुलर ट्यूब्स, ठीक है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है और इसको स्पॉन्सर कर रही है आपकी इसरो, है ना। जिसके लिए आपको सैलरी जो है 58,000 पर मंथ प्लस में HRA एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार आपको 58,000 के साथ HRA भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो क्वालिफिकेशंस में आपको PhD अनिवार्य है या फिर एमटेक, ठीक है। तो अगर आपने PhD मैकेनिकल, एरोस्पेस, केमिकल या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने काम कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने एमटेक कर रखा है मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, एरोस्पेस या फिर इसके इक्विवेलेंट, है ना। साथ साथ आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप भागीदारी ले सकते हैं, ठीक है। और बताते चलूं अप्लाई करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड, जो कैंडिडेट को इंटरेस्ट है इस पोजीशंस में अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, है ना, तो उनको क्या करना है कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो आपके डॉक्टर ऋषि राज एंड को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अश्विनी आसाम, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, उनको जो है मेल यहाँ पे दिया हुआ है, 3 गो मेल है, rraj@iitp.ac, ashwini@iitp.ac.in, और ये तीनों द सब्जेक्ट लाइन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज मस्ट। देखिए सब्जेक्ट में आपको ये, यानी कि आप मेल करेंगे तो मेल में एक सब्जेक्ट में ये लाइन जरूर भर देना है। और लास्ट डेट जो है आपका 16 जनवरी है। बताते चलूं उस मेल में आपको क्या करना होगा, आपको PDF फॉर्मेट में जो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर कार्ड, है ना, और सारे सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी होने चाहिए, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म भी हैं के रूप में जो है आपको देखिए यहाँ पे ड्यूली फिलेड एंड साइनेड एप्लीकेशन फॉर्म सी अटैच्ड वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है आपको फॉर्म को पूरा बढ़िया से फिलअप कर लेना है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ, गेट स्कोर का यहाँ पे बताया गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑल स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल पब्लिकेशंस। और एक मिनट थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊं तो all applicants instruction must above follow the strictly and IIT and to the later IIT Patna reserves the right to reject any applications lacking completion। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको यह बात कहा गया है कि आपको
एक CV बना लेना है, ठीक है। CV में जो है आप अपना सारा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, साथ साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो गया आपको उसको फोटोकॉपी करवा लेंगे, उस पर साइन करके उसको जो है एक सिंगल PDF में बना करके और आपको भर देना है। और एक स्टेटमेंट पर्पस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 500 वर्ड का एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या फिर कुछ मोटिवेशन स्पेसिफिक स्किल है जिससे आप इस जॉब को डिजर्व करते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है। और ब्रीफ एकेडमिक CV होना चाहिए। In addition to the minimum one recommendation letter must be sent directly by the reference to the same email address, यानी आप किसी का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। और PhD या फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस हैं तो एक लेटर जरूर PhD सुपरवाइजर से जो है अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात कहा गया है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड इन अ सिंगल मेल, एक ही मेल से जो है सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस की जाए तो आपको 20 जनवरी, जिनका अगर शॉर्ट लिस्ट होगा उनको 20 जनवरी को जो है ऑनलाइन इंटरव्यू डेट के लिए कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शंस की अगर बात कही जाए तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है फिर प्रोजेक्ट पर जो है बहाल कर लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यही एक इंफॉर्मेशन था, है ना। एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का होना बहुत अनिवार्य यहाँ पे है। एप्लीकेशन PDF ये रहा फॉर्म, ठीक है। इसी फॉर्म्स की मैं बात कर रहा था जो वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो इसमें जो है आपको एक तरीके से जो है सभी चीजें को मेंशन कर लेना है ना। आपको ये वर्ड में इसलिए दिया गया ताकि आप भी जी इसमें अपना नाम वगैरह बढ़िया से फिलअप कर लें, है ना। फिलअप करने के बाद इसको आप प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल करके यहाँ पे साइन कर लीजिएगा, और साइन करने के साथ इसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे और वो मेल पर आपको सेंड कर देना है। मेल कौन सा है, वही आपका मेल है, ये मेल, है ना। तो चलिए ये एक इंफॉर्मेशन था। तो जो भी MTech और PhD कैंडिडेट हैं, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF भी आप डाउनलोड करके आराम से पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ये आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखाया, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बेटर लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन बेटर लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के जब भी आऊँ आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।